नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्यसाहूनम् पंच परम गुरु को प्रणमि सरस्वती उर्धार करु कर्म छेदं करी सामायिक सुखकार। छंद नंबर 18। तब अवलंबन से स्वामी शिव पथ पाऊं जग नामी, निर्द्वंद निशल्य रहाऊं श्रेणी चढ़ कर मनशाऊं। कि हे भगवान, आपके अवलंबन से मैं शिव पथ को पाऊं। निर्द्वंद निशल्य रहाऊं। द्वंद्व क्या होता है? द्वंद्व राग द्वेष का द्वंद्व होता है, उससे रहित हो जाऊं। शल्य होती है 3 प्रकार की, माया, मिथ्या और निदान। इन 3 शल्यों से रहित हो जाऊं। श्रेणी चढ़ कर्म नशाऊं। और जो गुण श्रेणी होती है ना, ऊपर के गुण स्थान 7वें गुण स्थान से आगे के, तो श्रेणी के गुण स्थान चढ़ते हैं कर्मों के नाश के लिए। तो श्रेणी चढ़ कर्म नशाऊं। जिनने मम रूप न जाना, वे शत्रु न मित्र समाना। जो जाने मुझे आत्म रे, वे ज्ञानी पूज्य है मेरे। देखो, जो मेरे रूप को नहीं जानता वो ना तो मेरा शत्रु है ना मेरा मित्र है। मेरा मित्र भी कौन हो सकता है और शत्रु भी कौन हो सकता है? कि जो कम से कम मेरे रूप को तो जानता हो। वो तो मुझे जानता ही नहीं, तो ना मेरा शत्रु है ना मेरा मित्र है। जो जाने मुझ आत्म रे, और जो मुझ आत्मा को जानते हैं ऐसे तो वो ज्ञानी है, वो पूज्य है मेरे। जो सिद्धात्मा सो मैं हूँ, नहीं बाल युवा नर मैं हूँ। सब ते न्यारा मम रूप, निर्मल सुख ज्ञान स्वरूप। ये नियम सर जी की गाथा है। ये जो है ना, ये उसी का समझ लो पद्यानुवाद है। कैसा हूँ मैं? बालक नहीं। हाँ, ये पंचरत्न की गाथाएं हैं कि मैं बालक नहीं, मैं युवा नहीं है, मैं वृद्ध नहीं, और ऐसे ही मैं नारक नहीं, मैं त्रियंच नहीं, मैं देव नहीं, मैं मनुष्य नहीं। हाँ हाँ, ऐसे ही है। तो जैसे सिद्धात्मा है ऐसा ही मैं हूँ। मैं अपने को बालक मान रहा था, युवा मान रहा था, लेकिन ये मैं नहीं हूँ। नरक त्रियंच आदिक मैं नहीं हूँ, मनुष्य मैं नहीं हूँ। सब ते न्यारा मम रूप, इन सब पर्यायों से मेरा रूप न्यारा है। ये तो पौद्गलिक पर्याय हैं, ये संयोगी पर्याय हैं, जिसको असमान जाति द्रव्य पर्याय कहते हैं। हाँ, तो सब ते न्यारा मम रूप, निर्मल सुख ज्ञान स्वरूप। जो वियोग संयोग दिखाता, वह कर्म जनित है भ्राता। सुख दुख दाता, निज का मैं स्वयं विधाता। ये जीव कर्म को विधाता माने बैठा है। कहा भी जाता है उसी को विधाता, क्योंकि विधि कर्म को ही कहते हैं। विधि, विधि शब्द है ना, विधि। लोग कहते क्या कहें साहब, विधि का ऐसा ही विधान है। तो विधि होता है, विधि का मतलब होता है कर्म। तो यहाँ क्या कहते हैं? जो वियोग संयोग दिखाता है, जितने भी संयोग और वियोग होते हैं ना, इसका कर्ता कौन है?
ये कर्म जनित है भ्राता। विधि को वैसे करो तो पर्याय भी कह सकते हैं, विधि ना, एक किस विधि से करोगे। हाँ, वो विधि तरीका होता है। तरीका तो क्रमबद्ध पर्याय भी कह सकते हैं इसे। नहीं, मुझको सुख दुख दाता। देखो, जो कर्म है वो संयोग मिला सकता है, हटा सकता है, लेकिन मुझे सुखी दुखी कर्म नहीं कर सकता। तो फिर कौन करता है तुझे सुखी दुखी? तो कहते हैं निज का मैं स्वयं विधाता। माने मैं सुखी भी मेरे को मैं ही कर सकता हूँ, क्योंकि दुखी भी मैंने ही मुझको किया है अपनी अज्ञानता से। इसलिए कर्म मेरा कुछ नहीं करते, मैं ही अपना सब कुछ करता हूँ, इसलिए मैं ही मेरा विधाता हूँ। आसन संग संगतिशाला, पूजन भक्ति गुणमाला, इन ते समाधि नहीं होवे, निज में थिरता दुख खोवे। ये पीछे भी आई थी, जो पीछे हमने पाठ पढ़ा था ना, भावना 32 का जो अनुवाद था। तृण चौकी शिल शैल शिखर, नहीं आत्म समाधि के साधन, संस्तर पूजा संग सम्मिलन, नहीं समाधि के साधन। तो ऐसे बता रहे, कोई नहीं चक्रों में लगा रहता है, ऐसा आसन लगाऊं, ऐसा संग करूं, ऐसी संगति करूं, ऐसी पाठशाला में जाऊं, पूजा भक्ति गुणमाला, इनसे समाधि नहीं होवे। किससे होती है फिर? निज में थिरता, अपने स्वरूप में जो लीनता होती है उससे दुख दूर होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये काम छोड़ देने हैं, कि इनको साधन बनाना है। साधन इसको बनाए, और साध्य क्या है? निज स्वरूप में लीनता। और अगर निज स्वरूप में लीनता नहीं हुई तो वो साधन काहे के हुए? फिर साध्य की सिद्धि हो तब वो साधन है ना, तो उससे दुख दूर होता है। फिर घिन गेह देह जड़ रूपा, पोषत नहीं सुख स्वरूपा, जब इससे मोह हटावे, तब ही निज रूप दिखावे। कैसा ये देह? घिन, घिन माने घिनावना है। गेह का मतलब क्या होता है? घर। देह, ये जो देह रूपी घर है ये बड़ा घिनावना है। घर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आत्मा इसमें निवास कर रहा है ना। घिन गेह, देह जड़ रूपा, जड़ रूप है, घिनावना है। पोषत नहीं सुख स्वरूपा, इसका कितना ही पोषण कर लो लेकिन ये सुख स्वरूप नहीं हो सकती। इसे कितने ही बादाम मुनक्का खिलाओ आप, लेकिन फिर भी ये दुखी देती है देह, सुख नहीं देती किसी की भी देह। जब इससे मोह हटावे, तब ही निज रूप दिखावे। अब इससे मोह हटाए, निज रूप को देखे, तब सुख हो सकता है। नहीं तो देह के पोषण से देह में सुखी नहीं है, तो देह सुखी कर कैसे सकती है? वनिता बेड़ी ग्रहकारा, शोषक परिवार है सारा, शुभ जनित भोग जो पाई, वे भी आकुलता दाई। वनिता कहते हैं स्त्री को, पत्नी को। तो वो भी कैसी है? बेड़ी है। घर ग्रह कारागार के समान है। वनिता बेड़ी, घर कारागृह है। वो उसमें भी है ना, ये वैराग्य भावना में है शायद, कि शोषक परिवार है सारा। शोषक किसे कहते हैं? जो सुखा दे, माने खून चूस ले। क्या कहते हैं? प्राणी तो पीते हैं सारे परिवार वाले, डिमांड ही खत्म नहीं होती। अब ये चाहिए, अब ये हो गया, वो हो गया, अब ये। अब सोच लो आप, मुखिया सबसे बड़ा दुखिया है ना। हम ये सोचते हैं हम घर के मुखिया हैं, तो सब आके हम अपनी अपनी समस्या कहेंगे। पापा आज ये चाहिए, कल मैडम ने ये मांगा है, परसों ये होना है, तरसों ये होना है ना। धर्म पत्नी ये कहेगी ये चीज़ टूट गई, वो लानी है, सामान ख़त्म हो गया, वो आना है, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। माने जितने भी अपने, हम हर जगह समस्या। ऑफिस में जाएंगे तो वो लोग कहेंगे सर ये नहीं हुआ, सर वो चाहिए, वो फाइल नहीं है, ये नहीं। माने क्या क्या करेगा ये जीव? क्यों?
तो ये जिसे हम अपना परिवार मान रहे हैं सब शोषक हैं। गिद्धों की उपमा भी दी है इनको। क्यों दी है गिद्ध की उपमा? सारे नोचते हैं, हाँ, नोचते हैं। सबके तजुर्बा है। और जिसके घर में नोचने वाला ना हो बेचारा तरसता है वो वैसे ही कि हमारे तो कोई है ही नहीं नोचने वाला। और लोग तो ये तक कहते हैं कि चुंडा कौन फोड़ेगा। हाँ, वो तो है ही है। क्यों? जब चिता में होता है ना तो वो बेटा हो तो वही तो वो फोड़ता है सर। तो मरने के बाद ही नहीं, जीते जी भी फोड़ेगा। जीते जी भी तो फोड़ता है। लेकिन फिर भी इसका राग देखो कैसा। अगर ना हो किसी के तब उसके दिल से पूछो। अब ये बताओ, आचार्य जो बात कह रहे हैं ये अपने को जच रही है कि नहीं जच रही? अपने को सच्ची लग रही है तो सच्ची। लेकिन हमें लाभ तब होगा कि जब हमें सच्ची लगे, हमें जचे। हमें ना जचे तो फिर हम वही ढाक के वैसे के वैसे ही। वो जचे तो क्या, अनुभव तो सबका ऐसा ही है। नहीं, अब इसीलिए ना, ऐसा ही है, वो माने ना माने वो बात है। हाँ देखो, अगर ये बात जचेगी तो इसका दुख मिटने का रास्ता खुलेगा। क्योंकि मोहमंद पड़े तो ये बात जचे। अगर मोह तीव्र है तो सुनने ही तैयार नहीं होगा। थोड़ा मोहमंद हुआ तब ये बात सुनने को तैयार हुआ है। और मोहमंद होगा तो जचेगी भी, और मोहमंद होगा तो जीवन में पचेगी भी। तो अपने आप ठीक है, जिम्मेदारी कर्तव्य तो सब निभाएगा। जैसे बिल्ली अपने बच्चे को भी उसी दांतों से पकड़ के ले जाए और चूहे को भी उसी दांत से पकड़ में कितना फेर है। तो ऐसे ही गृहस्थी में रहते हुए भी अज्ञानी और ज्ञानी की पकड़ में अंतर पड़ता है। बाहर से भले एक सा दिखे, बात समझ में आई ना? काम बंद नहीं होंगे लेकिन दुख बंद हो जाएगा। अब अभी तो जितने काम है ना इसके साथ दुख ही दुख है। लेकिन जब भेद ज्ञान होगा, अंदर का मोह मिट जाएगा, घट जाएगा तो मिट जाएगा तो दुख भी मिट जाएगा, घट जाएगा तो दुख भी घट जाएगा। तो दुख सुख का अनुपात मोह के हिसाब से है, सामग्री के हिसाब से कुछ नहीं है। अनुकूलता प्रतिकूलता कुछ नहीं है। तो इसलिए वर्किंग अपने मोह को मेटने पे करनी है कि मोह कैसे मिटे। अब ये मोह क्यों नहीं मिटता? अज्ञानता के कारण नहीं मिटता। सम्यक ज्ञान का अभ्यास करे तो मोह ना मिटे, ऐसा हो ही नहीं सकता। साहब अंधेरा नहीं मिट रहा, अंधेरा नहीं मिट रहा। कैसे मिटा रहे हो? रबड़ से मिटा रहे हो क्या? कैसे मिटा रहे हो? ऐसे थोड़ी मिटता है अंधेरा। जिस चीज़ को मिटने की जो विधि है वैसी तो मिटेगा। लिखा हुआ पेंसिल का अक्षर तो मिट जाएगा रबड़ से, लेकिन अंधेरा ऐसे थोड़ी मिटेगा। अंधेरा तो एक दीपक जलाओ तो मिटेगा। ऐसे अज्ञान रूपी अंधकार को मिटने के लिए सम्यक ज्ञान रूपी प्रकाश करो। वो है ना, अज्ञान मिटाने को अब बिजली का बल्ब जला डाला। प्रभु भेद ज्ञान की आंख न थी, क्या कर सकती थी यह ज्वाला। यह ज्ञान है कि अज्ञान कहो, तुमको भी दीप दिखा डाला। अरे किसे दिखा रहे हो तुम? सूर्य को दीपक दिखाओगे? भगवान तो स्वयं केवल ज्ञान रूपी सूर्य, वो तो सब जान रहे हैं, तुम उन्हें दीप दिखा रहे हो। कैसी अज्ञानता है। तो जब इससे मोह हटावे तब ही निज रूप दिखावे। अपने ज्ञान होता है सम्यक ज्ञान तो दुख मिटता है। वनिता बेड़ी ग्रहकारा, शोषक परिवार है सारा। वास्तव में उनको जो कह रहे हैं वो इसके राग की तरफ से कह रहे हैं। तेरा जो राग पड़ा है ना, वास्तव में तो वो है शोषक। लेकिन कहने की पद्धति इस तरह है कि वो तेरा परिवार गिद्ध है। वो गिद्ध नहीं है, वो तुझे नहीं नोच रहा, तो खुद नुचवा रहा है। समझ में? तेरा राग उसमें पड़ा है, इसलिए तू हैरान परेशान है। राग टूट जाए तो काहे की परेशानी है फिर। और शुभ उदय में जो भोग मिले वे भी दुखदाई हैं। बड़ी गजब की बात है। अशुभ में जो मिलती है सामग्री उसे तो दुनिया दुखदाई मानती है, लेकिन जो शुभ के उदय में सामग्री मिली वो भी दुखदाई है। क्यों? क्योंकि भैया हम तो दुख कहते हैं आकुलता को। जहाँ आकुलता है
वहाँ दुख है, और जहाँ निराकुलता है वहाँ सुख है। समझे? हम मंदिर में हमें आत्म ध्यान करना है। अब कोई हमें गाली दिए जाए, शोर मचाए, डिस्टर्ब करे, वो तो दुख का कारण है। लेकिन कोई हमारी तारीफ ही तारीफ किए जाए तो हम स्वाध्याय कर पाएंगे क्या? अरे भाई साहब, आप तो भैया, आपका तो बड़ा उपकार है भैया, आपने तो हमें बचा लिया, नहीं तो हम तो ये हो जाते वो जाते। तो आप ये बताओ, वो एक जो आपको गाली दे रहा है, हैरान परेशान कर रहा है, एक जो आपके पांव दबा रहा है, आपका स्तुति कर रहा है, दोनों के दोनों ही आपके आत्म ध्यान में बाधक हैं कि नहीं है? बताओ आप। दोनों ही आकुलता को देने वाले हैं। बल्कि देखो, डॉक्टर साहब का एक सूत्र वाक्य है कि निंदा की आंच भी जिन्हें जला नहीं पाती, प्रशंसा की ठंडक उन्हें भी छार छार कर देती है। बड़े बड़े तपस्वी मिल जाएंगे, कोई कितनी गाली दे, कोई अप्रभावित रहेंगे। लेकिन अगर कोई प्रशंसा कर दे, आप तो बड़े महान संत हैं साहब, अच्छा इधर आओ, कौन गांव से आए, आओ बेटो, भोजन हो गया आपका? नहीं हुआ तो बताओ, लुट गए ना। तो ये जीव ठगाया जाता है प्रशंसा में। और किसी को भी हलाल किया जाता है ना, तो पहले उसके 2-4 तारीफ की जाती है, तभी तो वो झांसे में आता है, नहीं तो कैसे आएगा? ये जीव इसी से ठगाया जा रहा है। और फिर भी राजी मानता है, ठक्कर भी राजी मानता है। क्योंकि तुमने अपना स्वरूप ही नहीं जाना। तो देखो, शुभ जनित जो भोग मिले हैं, उन भोगों को भोगने की, उनके संरक्षण की, वो नष्ट ना हो जाए उनको बनाए रखने की आकुलता ही भोगता है। वो भोगों को क्या भोगता है? समझ में आया ना? भोगी इसे भोग लेते हैं। किसी गरीब आदमी को सुना था ना आपने, किसने बताया था कि गरीब आदमी को 500 रुपये दे दिए किसी ने, और वो बेचारे की नींद ही उड़ गई। वो 500 के नोट को छुपाता फिरे, रात को सोए तो भी 10 बार आँख खोल के देखे, चेक करे पोटली खोल के हैं कि नहीं है। और वो परेशान हो गया उस 500 के नोट से। फिर जिसने दिया था उसे ढूंढ के आया और उसके पास वापस रखा है, मालिक ये लो, मेरी तो नींद और चैन सब कुछ छिन गया है, ये लो अपने 500 रुपये। नहीं देखो, अगर सम्यक दृष्टि होता ना तो ज़्यादा वापस देने के चक्कर में भी नहीं पड़ता, फेंक देता वहीं। अब ऐसे देखे आएगा क्या, कहीं कहाँ कितना फंसेगा, अब उसे ढूंढ रहा है वो। हाँ, नहीं ऐसी बात नहीं है। जिसको समझ में आ जाए कि दुख रूप है, उस चीज़ को तुरंत छोड़ देता है जीव। देखो, मानो, सुनो, मैंने ऐसे बहुत वो होते हैं, कोई बांग्लादेशी मिल गया आपको, मान लो आप जा रहे थे बाजार में, उसने कहा साहब डॉलर ले लो, डॉलर है मेरे पास, कि आज के टाइम में 100 रुपये का डॉलर है, 50 रुपये में दे दूंगा, बहुत ज़रूरत है। आपने देखा, अच्छा साहब कितने हैं? कि भैया मेरे पे 100 डॉलर है। अच्छा ले ले भाई, 5000 रुपये में 100 डॉलर मिल गए उसको। ठीक है, अब उसने ले तो लिए। अब इतने में आपको देखा और इतने पुलिस वाले आ गए, आपने रखे ही थे अपने इधर स्कूटी पे, पुलिस वाले आ गए कि क्या हुआ, कि भैया यहाँ जो है नकली डॉलरों का धंधा करते हैं लोग बाग, उन्हें हम गिरफ्तार करेंगे। छानबीन चालू हो गई। अब आपने 5000 रुपये के लिए थे ना डॉलर, अब आपके वहीं रखे हैं, आप क्या करोगे? खिसका दोगे, नीचे डाल दोगे कूड़े में। और कोई आके पूछो साहब किसके हैं डॉलर, ये कि आपके हैं? कि भाई साहब आप कभी नहीं कहने वाले कि मेरे हैं। कहेंगे भाई मुझे नहीं पता किसके हैं। क्यों त्याग हो गया उसका? क्योंकि उसको पता है कि अभी मेरी मौत का सामान है। ऐसे ज्ञानी को जब समझ में आ जाता है कि ये मेरे दुख का कारण है, फांस तनकसी तन में साले। अब शांतिनाथ चक्रवर्ती थे, उन्हें क्या दिक्कत थी, क्या कमी थी? सब कुछ, स्त्री भी मनोहारी थी, पुत्र भी आज्ञाकारी, सब चीज़ें अनुकूल, कितने कितने देव उनकी सेवा करते थे। हाँ जी, बिल्कुल। हाँ, ठीक है। अब उन्हें क्या परेशानी थी? ऐसे भोगों में कौन सा दुख दिखा कि सब छोड़ के चल दिए? कि दिखा भाई साहब, यद्यपि ये भी समझ रहे थे कि सामग्री दुख नहीं करती, लेकिन मेरा राग नहीं टूट रहा इससे, इसलिए दुख होता है। इसलिए अपना राग तोड़ने के लिए उस सामग्री को छोड़ते हैं। अज्ञानी की दृष्टि राग मिटाने पे तो नहीं है, सामग्री तो छोड़ता है,
लेकिन राग नहीं छोड़ता, और वो राग छोड़ने के लिए सामग्री छोड़ते थे। बात समझ में आई? हे पांडे, हे पांडे, तू कर्ण को छोड़कर तू सी कूट रहा है। अब हमने देखा कि सामने वाले क्या काम करते हैं, बहुत सारा भूसा सा लाते हैं और भूसे को कूटते हैं, और दिन दुगना रात चौगुना माला माल होते जा रहे हैं। तो हम भी ले आए बाजार से जाके भूसा, और उसे कूट रहे हैं। ठीक है, कुछ भी नहीं निकलेगा उसमें से। भैया तुझे भूसा ही दिख रहा है, कण तो दिख नहीं रहा था, क्योंकि भूसे के भीतर छिपा था। लेकिन वो कूट रहा था कैसा भूसा कि कण सहित था, जो जिसके भीतर कण था। तो भीतर का कण तो दिखता नहीं सबको, बाहरी भूसा दिखता है। तो उसकी देखा देखी भूसा ले आया, अब उसमें से क्या निकलने वाला है। तो ऐसे ये जीव, ज्ञानियों की क्रिया तो दिखती है, लेकिन परिणाम और अभिप्राय तो पकड़ में नहीं आया इसके। तो वो क्रिया की कॉपी तो करता है, लेकिन उनकी क्रिया तो होती है मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करने वाली, सुख को देने वाली। लेकिन ये क्रिया करता है और खेद खिन्न होता है। सुख कहाँ से आएगा, क्योंकि इसको पता ही नहीं है भीतर का माल। ये तो खाली लकीर पीट रहा है, सिर्फ वैसी कोरी क्रिया कर रहा है। तो यानी जितने भी ये बाहर की वस्तुओं का त्याग कराया, वो तत्संबंधी राग को छुड़ाने के लिए कराया। और वो ज्ञानी जीव जानता है कि दुख का कारण ये सामग्री नहीं है, स्त्री मुझे दुखी नहीं करती, ये पुत्र मुझे दुखी नहीं करता, लेकिन इनके संबंध में जो मेरा राग है वो मुझे दुखी करता है। तो रानी ने कहा तो फिर आप छोड़ के क्यों जा रहे हो, अपना राग छोड़ो ना, हमें क्यों छोड़ते हो। कि भैया हम अपना राग ही छोड़ रहे हैं, अब अपना राग छोड़ने में तुम छुटते दिखाई देते हो तो हम क्या करें। जब हमारा राग ही नहीं तो हम तुम्हारे बीच में रहें क्यों। समझ में? ऐसे ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है। और ये भी समझ में आता है उनको कि ऐसे ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि अपने उस राग का मेटना इनसे हटे बिना हो नहीं सकता। तो बुद्धिपूर्वक त्याग करते हैं और फिर उनका गुणस्थान ऊपर बढ़ता है। बात समझ में आ रही है? तो हम ये सोचें कि इन बीवी बच्चों से राग कैसे टूटे। ठीक है, अभ्यास यहाँ होगा, लेकिन पूरी तरह टूटेगा तभी जब बुद्धिपूर्वक इनका त्याग करके जाओगे। तब आनंद आना चालू होगा। आप कल्पना करो, जब आपकी शादी नहीं हुई थी, आपके बच्चे नहीं थे, आप अकेले थे, तो मस्त थे कि नहीं थे? जिम्मेदारी की अपेक्षा कह रहा हूँ। लेकिन जब बीवी आ गई तो कितनी जिम्मेदारी हो गई, बच्चे हो गए तो फिर और कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, वजन बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया। अब आप आगे भी चलोगे तो पहले पीछे देखोगे कहाँ रह गए बच्चे बीवी। कितनी आकुलता है। आप कहीं भी रहो, जिम्मेदारी का बोझा तो है ही ना आपके पास। तो ये तो मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको बताने के लिए। तो राग आपकी बुद्धि वहीं फंसी रहेगी। आप वैसा निराकुल आत्म ध्यान नहीं हो सकता जैसा मुनिराज को हो सकता है, जैसा निष्परिग्रही को हो सकता है, परिग्रही जीव को हो ही नहीं सकता। ठीक है, आपके पास पीतल का लोटा हो और वो रख के कमंडल पीतल का हो और महाराज ध्यान करें, तो ध्यान कैसे होएगा फिर? क्यों? क्योंकि पीतल का है, उसका तो दाम है, चोरी हो जाएगा, समस्या हो जाएगी, शुद्धि के लिए कैसे जाएंगे फिर? बात समझ में आ रही है ना? तो इसलिए बुद्धिपूर्वक ऐसे ही काम करते हैं। माने लोटा भी रखना है तो कैसा, जो किसी के काम का ना हो, चोर भी जिसको चुराएगा ही नहीं। इसलिए कमंडल भी ऐसा रखा कि जिसकी कोई रीसेल नहीं है, कोई खरीदार नहीं है, किसी के काम का नहीं है, ऐसी चीज़ का वो साथ में मैंने ग्रहण कर लेते हैं संयम के साधन के लिए, शुद्धि के साधन के लिए। और इसकी जगह अगर वो कोई बढ़िया रखने लगे तो फिर बहुत बुरी हालत हो जाने वाली है। चश्मा होता है ना, चश्मा, हम मानो आँख मीच के अब तो ध्यान में बैठे, अब वो चश्मा भी बड़ा कीमती है, जिसका फ्रेम भी सोने का है, तो चोरी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और कोई कूट पीट भी सकता है उस चक्कर में, उसके लालच में, लूटने के लिए। होता है ना, चैन स्नैचर होते हैं, चैन छीन लेते हैं, कितनी चोट लग जाती है। तो चश्मा अगर गोल्डन टाइप का दिखेगा तो उसकी भी रीसेल अच्छी मिल जाएगी, फ्रेम बिक जाएगा उसका। समझ में आया? तो कितनी नुकसानदायक चीज़ें हैं। चलिए,
सब विधि संसार असारा, बस निज स्वभाव ही सारा। निज में ही तृप्त रहूं मैं, निज में संतुष्ट रहूं। देखो, जो निज में तृप्त होता है उसको बाहर की कोई इच्छा ही नहीं उठती है। सब विधि संसार असारा, ये समझ में आ गया भैया, कहीं कुछ मिलने वाला नहीं है। बस निज स्वभाव ही सारा, अपना स्वभाव ही सारभूत है। जो कुछ मिलेगा वो यहीं से मिलेगा, बाहर से कहीं कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए निज में ही मैं तृप्त रहूं, निज में ही नित्य विहार कर, पर द्रव्य में न विहार कर। 412 नंबर की गाथा है। निज में सदा संतुष्ट रहे, निज में सदा तृप्त रहे, है ना। निज द्रव्य में ही विहार कर, पर द्रव्य में विहार मत कर। 412 नंबर की गाथा है। तो निज में ही तृप्त रहूं, अपने में ही संतुष्ट रहूं, मुझे पर की किंचित मात्र भी कोई आवश्यकता न लगे। निज स्वभाव का लक्ष्य ले, मेटूं सकल विकल्प। सुख अतीन्द्रिय अनुभवूं, यही भावना अल्प। क्या भावना? वो भी अल्प, ज़्यादा उसको भी नहीं खींचना। भावना के पीछे इच्छा हो तो दुख होने लगे, है तो ये भी इच्छा, लेकिन ये तीव्र राग वाली नहीं है, मंद राग की है और सम्यक है ये। तो क्या अंतर है इच्छा और भावना में? जब इच्छा दुख रूप है तो फिर तो भावना भी दुख रूप होनी चाहिए। क्यों? इच्छा मात्र दुख रूप है ना। इच्छा में तो पर को ग्रहण करने का हुआ है, हाँ, ग्रहण करने का हुआ नहीं है उसमें, ये भी बात है। लेकिन सच्चाई पूछो तो भावना भी एक प्रकार से इच्छा ही है। जब तक अधूरापना है, जब तक साधक दशा है, जब तक इच्छा शेष है, तब तक भावना होती है। और जब इच्छा मात्र मिट जाती है तो भावना भी मिट जाती है, स्वयं भाव रूप हो जाते हैं, उस रूप परिणमन हो जाता है। समझ में आया? लेकिन ये सम्यक चाहना है, वस्तु स्वरूप के अनुकूल है, तो इसलिए इसको भावना कहते हैं। तो निज स्वभाव का लक्ष्य ले, मेटूं सकल विकल्प। उसके बिना कोई दूसरा उपाय नहीं है विकल्पों को मिटने का। सुख अतीन्द्रिय अनुभवूं, वास्तव में सुख तो होता ही अतीन्द्रिय है। इंद्रिय सुख कहना ये तो सिर्फ लौकिक जनों का मोह है, व्यवहारी जनों का मोह है। यही भावना अल्प। इस प्रकार सामायिक पाठ पूरा हुआ। गुण अनंतमय परम पद, श्री जिनवर भगवान। गे लखत हैं ज्ञान में, अचल सदा निज थान। हम्म, 4 लाइनें हुई थी कल तो बारंबार सर्व ग्रंथ को सार अविकार अनुभव है। माने सारे शास्त्रों का निचोड़ ये अनुभव है। अनुभव शास्त्रो चिंतामणि है, शाश्वत चिंतामणि है कि तेरे सारी चिंताओं को दूर कर देने वाला है। चिंतामणि मिल जाए तो सारी चिंताएं दूर हो जाती हैं। अनुभव अविनाशी रसकूप है, ऐसा रस का कुआं है कि जिसका कभी भी अंत आने वाला नहीं है। जितना चाहो उतना रस निकालो और पियो घटाघट। मोक्ष रूप अनुभव है कि अनुभव में जीव को ऐसा अनुभव होता है मानो मुक्ति मिली। तत्वार्थ का सार अनुभव है। जगत उदाहरण माने जगत को उतारने वाला, पार लगाने वाला अनुभव है। अनुभव थे आन को उच्च पद नाई। समझ में? आत्मानुभव से बढ़िया और कोई दूसरा ऊंचा पद नहीं है। समझ में? तो क्या बनना है आपको? सेठ जी बनना है, कलेक्टर बनना है कि आत्मानुभवी बनना है?
लेकिन कोई पहचान नहीं पाएगा आपको, क्योंकि अनुभव तो अंतर की चीज़ है। हाँ, पुजारी बनोगे, पंडित बनोगे, विद्वान बनोगे तो लोग पहचानेंगे, प्रशंसा होगी। लेकिन आत्मानुभवी बनोगे तो दूसरा नहीं पहचान पाएगा, क्योंकि आत्मानुभव आत्मानुभवी को प्रशंसा भी नहीं चाहिए, यही तो, वो भी नहीं चाहिए। और उसे ही आत्मानुभव होगा जिसे कुछ नहीं चाहिए। अब कोई कहे नहीं नहीं साहब आत्मानुभवी में भी हम निकाल लेंगे। कैसे निकालोगे भाई? कि जब हम ऐसे बैठेंगे जहाँ मर्जी तो लोग हमारी भी प्रशंसा करेंगे। कि आत्मानुभवी का ऐसा नहीं होता। समझ में आया? ऐसे ही थोड़ी होता है कि जहाँ मर्जी, अरे आंखें खुले खुले भी आत्मानुभवी है, आंखें बंद करके ही होएगा ऐसा नहीं है। और वो तो डिस्टर्ब करना है दूसरों को भी। बात समझ रहे आ रही है? तो इसमें थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। माने दर्शन कर रहे हैं लोग, हम रास्ते में ही बैठ गए, बीच में चौकड़ी मार के, परिक्रमा देने का रास्ता है वहीं बैठ गए, ऐसा नहीं होता। ये अविवेक है। ठीक है ना? आपको करना अलग बैठो साइड में, किसी के रास्ते में तो मत आओ, है ना? तो वो विवेक वाली बात है। उसमें वो क्रिया की मुख्यता नहीं है, उस स्वरूप के अनुभव की मुख्यता है। और निचले गुण स्थान में ऐसा नहीं होता कि वो जहाँ मर्जी बैठ जाए एकदम, उसको इतनी ज़बरदस्त रुका ही ना जाए कि बस अब स्वभाव में लीन हो जाऊंगा। तो अभ्यास रूप उसका चलता है। लेकिन अनुभवी को जैसा वस्तु स्वरूप का निर्णय हुआ तो चलते फिरते, खाते नहाते, सोते धोते, उठते बैठते, ठीक है, उसकी प्रतीति बराबर बनी रहती है, क्योंकि स्वरूप का रस चखा है, उसे स्वरूप की खुमारी रहती है। वो समय निकाल कर, ठीक है ना, एकांत स्थान में, क्या कहा है? एकांत स्थान में, बड़ी भीड़ में नहीं चलता, चल भी नहीं सकता। मनोविधान चल रहा है, अब उसमें भक्ति मुख्य है, उपयोग भी स्थूल है। ठीक है ना? वहाँ आप सोचो कि मैं अपना आत्मा का ध्यान कर लूँगा, ठीक है, अभ्यास करना चाहिए, अभ्यास करने का निषेध नहीं है, ठीक है ना? लेकिन फिर भी आचार्यों ने कहा कि एकांत स्थान में, तो वो सब बातें आगम में उल्लिखित हैं कि किस प्रकार का। अपने अकेले में बैठ के तो सोच विचार चलता है। हाँ, या फिर आप इतने पुरुषार्थी हों कि भीड़ में भी जब आपका विचार लीन हो जाता है तो भीड़ भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती आपका, है ना? ये भोगों के बारे में भी तो विचार करता रहता है। पूजा पूरी हो जाती है और इसकी वो सब्जी बन रही होती है उपयोग में, समझ में आया? किसी की दुकान चल रही होती है, किसी की पेमेंट आ रही होती है, किसी का माल जा रहा होता है, वो सारे काम हो जाते हैं कि नहीं हो जाते? और पता लगता है अरे पूजा तो खत्म भी हो गई। समझ में? उपयोग की, अभ्यास की बात है ना, संसार का अभ्यास है, लेकिन इसका अभ्यास नहीं है इसको। इसलिए बुद्धिपूर्वक ये तो इसको एकांत स्थान में बैठकर ऐसा बारंबार अभ्यास करे, है ना, तब वो स्वरूप अनुभव में आए, तब वो उस तरह की सहज दशा भी होती है ज्ञानियों को। तो उससे ऊंचा कोई पद नहीं है। अरे वो ये जीव को जिसे दुनिया पद मानती है वही पद दिखाई देते हैं। और सच्चा पद कहाँ है? कि जहाँ तुझे सुख मिले। पद होता है ठहरने का स्थान, बैठने का स्थान। कहाँ रचो पर पद में न तेरो, पद यह क्यों दुख लहे, अब दोल हो सुखी स्वपद रचि दाव मत चूको ये। जैसे भी बताया था ना, दुनिया तो लूटना चाहती है और तुम लुटने को तैयार हो जाते हो। कब? कि वो तुम्हें जिस पद पे बिठाना चाहते हैं, जब तुम उस पद पे बैठ जाते हो। लोग कहते हैं ना चने के जहाज पे चढ़ा रहा है, तो उसने आपकी थोड़ी सी प्रशंसा की और आप भी मान गए, ठीक है, तो उसने फंसा लिया आपको, ठग लिया कि मेरे से तो एक पैसा नहीं लिया। अरे एक पैसा नहीं लिया, लेकिन तेरे उपयोग को तो लूट लिया। तेरी जो सुख बुद्धि है वो आत्मा में ना होकर इस प्रशंसा में हो गई, समझ में है? और आकुलता कई भोग है उसमें, क्योंकि पराधीन है। अभी प्रशंसा कर रहा है, अभी थोड़ी देर में निंदा कर देगा, उसका क्या भरोसा है? तो अपने स्वरूप पद में आ, अपनी शांति अपने से है, पर दूसरा कोई तुझे जरा भी सुख नहीं दे सकता। आप बताओ कितनी आपकी प्रशंसा कराएं कि आप सुखी हो जाओ,
सोचो जरा, कभी ऐसा पुण्य का उदय आ जाए कि प्रशंसा प्रशंसा ही आपकी होती रहे, जहाँ जो मिले। ये सेलिब्रिटी होते हैं ना, कितने इनको बच के चलना पड़ता है, कितने हैरान परेशान हो जाते हैं, लोग मार दें इनकी प्रशंसा कर कर के, उसके लिए इन्हें साथ में बॉडीगार्ड रखने पड़ते हैं। अब बताओ, दुखी हैं अपनी प्रशंसा से, छुप के रहना पड़ता है। न खा सकते, न कहीं जा सकते, सारा लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हो जाता है। तो देखो, सोच का फेर है बस, क्या आनंद अंदर से आता है। हाँ, ताते अनुभव सदा स्वरूप को करिए, अपने स्वरूप का अनुभव करो। अनुभव की महिमा अनंत है। अनंत माने जिसका कोई अंत नहीं है। कहाँ लो बताइए। 8 कर्म आत्म प्रदेश पर अपनी स्थिति कर बैठे सर्व पुद्गल का ठाठ है। माने वो जो कर्म आत्म प्रदेशों के साथ एक क्षेत्रावगाही होकर बैठे हैं, कैसे बैठे? ठाठ से बैठे। वो सब किसका क्या है? वो सब पुद्गल का ठाठ है। तिनके विपाक के उदय कर चिद विकार भया। और जब उस कर्म का उदय आता है तो चेतना में विकार होता है। लेकिन वो विकार किसका है? देखो क्या लिखा है, वो विकार किसका है? जीव का है। लेकिन विकार है ये कैसे पता चला? क्योंकि कर्म के उदय से आता है, बिना कर्म के उदय के नहीं आता। अगर मेरा स्वभाव होता तो उसे पर निमित्त की आवश्यकता नहीं थी। पर के निमित्त से हुआ, इसलिए समझ में आया कि विकार है। ठंडी हुई तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया, समझ में आ गया विकार है, क्योंकि ठंड के निमित्त से हुआ। हाँ, तो ठंड के निमित्त से हुआ तो है, कर्म के उदय के निमित्त से हुआ तो है, लेकिन वो जो विकार हुआ चेतना में, वो जीव का विकार है। वर्गणा 9 कर्म द्रव्य कर्म रूप सब पुद्गल हैं। जितने भी पुद्गल की वर्गणाएं हैं ये कर्म 9 कर्म आदि की, लेकिन भाव जीव के हैं। 148 प्रकृति वर्गणा जड़ बनी है, माने जड़ की बनी है। उनके विपाक उदय व्यक्तता का निमित्त पाकर जब वो पुद्गल कर्म की प्रकृति का विपाक होता है तो उसके निमित्त से चिद विकार होता है चेतन को। देखो जैसे शराब है, जड़ है कि चेतन है? अब वो शराब पी ली, ठीक है, अब पीने के बाद ये चेतन की जो मदहोशी होती है, इसकी चेतना धीमी हल्की पड़ जाती है। ये तो चेतन का ही विकार है ना। अच्छा, तो शराब चेतन में चली जाती है क्या? ये तो पेट में ही जाती होगी, शरीर में ही जाती होगी, आत्मा में चली जाती है क्या? तो फिर आत्मा विकृत कैसे हो जाता है? बताओ। ऐसे ये जीव कहता है, कह रहे कुछ भी खा लो, आत्मा को तो छूता ही नहीं है, आत्मा का कुछ बिगड़ता ही नहीं है। लेकिन मैं आपको एक कहना चाहता हूँ, मैं क्या है, टोडरमल जी ने सिद्धि की है कर्मों के साथ जीव की निमित्त नैमित्तिक संबंध की। जैसे मदिरा पीते हैं तो माथा भन्नाता है कि नहीं भन्नाता? माथे ने पी है क्या मदिरा? समझ में आया? ये तो वो बात। लेकिन आत्मा भी कैसा हो जाता है, उसकी चेतना कैसी हो जाती है? गहलपना आ जाता है कि नहीं आ जाता है? गहलपना शरीर में आया कि चेतना में आया? चेतना में आया ना, उसके साथ साथ शरीर में भी आता है, शरीर भी लुढ़कने लगता है। ऐसी चेतना भी इसकी कैसी हो जाती है? माँ को बेटी, बेटी को माँ, माँ को पत्नी, पत्नी को बहन, कुछ का कुछ कहने लगता है। तो ये तो चेतना विकृत हुई। ऐसे ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है। ऐसा कर्म के साथ लगाना। कर्म कोई बुद्धिपूर्वक नहीं करते। सो विकार का स्वांग जीव ने धरा है। ये विकार तो जीव को होता है, इसका स्वांग है। स्वांग इसलिए कह रहे हैं कि उसके निमित्त से हुआ है कर्म के उदय के। कर्म का उदय चला जाएगा, स्वांग चेंज हो जाएगा, कल दूसरा स्वांग हो जाएगा, है ना। इस ज्ञेय रंजक अशुद्धता भाव
उस शुद्ध भाव की शक्ति अशुद्ध भई तब भया है। देखो ये जो अशुद्धता का भाव हुआ ना, गे रंजक, गे रंजक माने क्या? रंजक माने होता है रंगा हुआ, रंगने वाला। तो जिस गे को इसने जाना उसमें अपना पना माना, तो इससे अशुद्धता आ गई इसके परिणामों में। तो है तो इसमें शुद्ध भाव की शक्ति, लेकिन वो कैसी हो रही है? अशुद्ध हुई। तो इसकी शक्ति स्वयं अशुद्ध हुई, तब ये कहा जाता है कि इस ज्ञेय को देखकर ये रागी हो गया, इसके कारण ये द्वेषी हो गया। तो पर द्रव्य कोई किसी को रागी द्वेषी नहीं कराता। अगर ये जीव स्वयं इसकी जो शक्ति है वो अशुद्ध रूप परिणमित ना हो तो कैसे अशुद्ध हो जाएगा? अशुद्ध परिणामन के निमित्त ते ये कर्ममल लगा है। माने वास्तव में कर्म ने कुछ नहीं किया, ये जीव की अशुद्धता है, उसी के कारण ये कर्म का सब झगड़ा साथ में चिपका है। हाँ, तो अशुद्ध परिणामों के निमित्त ते कर्ममल लगा है, पर इसने किया ताते इसका है। जीव ने तो किया ना वो विकारी भाव, इसका मूल भाव नहीं। देखो समझना इस बात को, बड़ी अच्छी बात लिखी है कि वो जो राग आदि भाव हुए वो भाव तो जीव का ही है, लेकिन जीव का मूल भाव नहीं है, माने जीव का सहज स्वभाव नहीं है, ये नैमित्तिक भाव है। इसीलिए इसको औदैहिक भाव, औपाधिक भाव कहते हैं, विकारी भाव कहते हैं। तो ये इसका मूल भाव नहीं। काहे थे? बादर की घटा लाल श्याम पीत हरित रूप भय, आकाश वैसा न भय। हम क्या कहते हैं कि सब आकाश नीला हो गया, कि भैया बादल नीले हैं, आकाश नीला नहीं हुआ। अब पीले बादल आए तो कहते हैं आकाश पीला हो गया, काले बादल आए और भैया बिल्कुल काला हो गया आकाश। आकाश का मतलब होता है स्पेस। हम क्या समझते हैं? बादलों को आकाश समझते हैं। देखो क्या कह रहे हैं, बादल तो हुए लाल पीले काले, लेकिन आकाश वैसा नहीं हुआ। जैसे रतन परी माटी बहुत लिपटी, पर रतन का प्रकाश माटी के लपेटे ना गया। कोई रतन है, उसका तो अपना प्रकाश होता है, और उस पर हमने बहुत सारी मिट्टी लपेट दी तो उसका प्रकाश नष्ट हो गया क्या? अंतर शक्ति ज्यों की त्यों है। अभी आप हटाओ मिट्टी, पूरा प्रकट है। त्यों आत्मा के अशुद्ध भाव भय, आत्मा का दर्शन ज्ञान शक्ति अंतर में ज्यों की त्यों है। अब मेरा प्रश्न है कि इसको ज्ञानावरणी कर्म का उदय है, लेकिन अंदर केवल ज्ञान ज्यों का त्यों है क्या? ऐसा ज्यों का त्यों नहीं है जैसे रतन का उदाहरण दे रहे हैं, समझ लेना। इसी से जीव गड़बड़ कर लेता है। फिर वो तो उदाहरण है, एक देश घटित होता है। वो ऐसे सोचते हैं अंदर केवल ज्ञान का बल्ब तो चालू है, जल रहा है, लेकिन ऊपर से कुछ अड़ गया है। अरे केवल ज्ञान के आगे कुछ अड़ नहीं सकता, वो तो सुमेरु उपेरु सबके पार जान ले, कर्म के पार जान ले। अगर केवल ज्ञान भीतर होता तो वो ढक नहीं सकता था। वो तो कर्म ने उसको व्यक्त नहीं होने दिया, इस अपेक्षा कह रहे हैं कि आवरण डाला। आवरण से मतलब है ना कि केवल ज्ञान तो पूरा, उस पर पर्दा ढक दिया। वो तो समझने समझाने की भाषा है। अब शक्ति को कैसे समझाए? शक्ति को इसलिए समझा रहे हैं, पर पुद्गल का नाटक बनया है। देखो अंदर में शक्ति तो जो की त्यों है, लेकिन बाहर में पुद्गल का, संसार की भी एक कलश है कि संसार के रंगमंच में ये अविवेक रूपी नाटक, ये पुद्गल ही नाच रहा है। इसके अविवेक रूपी नाटक में ये पुद्गल ही नाचता है। सो पुद्गल का खेल जान, तू अपने आत्म का खेल मती जाने। यद्यपि वो विकार जीव का ही है, लेकिन फिर भी वो कर्म के उदय के बिना नहीं होता है। और आत्मा की शक्ति तो शुद्ध रूप सहज स्वभाव रूप परिणमने की है, इसलिए वो तेरा मूल स्वभाव नहीं है। यद्यपि है तेरा ही भाव, लेकिन वो तेरा स्वरूप नहीं है। ऐसा बात समझ में आ गई? देखो जैसे हमारे पास कोई काम आया और किसी ने हमारी तारीफ करी
कि भाई वो आदमी अच्छा है, वो काम करवा देगा आपका, बढ़िया है ऑफिसर, ठीक है ठीक है। अब जो हमारे पास आया उसके रेफरेंस से, उसने हमें इतना इरिटेट कर दिया, कभी कुछ कहे कभी कुछ कहे कभी कुछ कहे, उसने कुछ ऐसी बातें कह दी कि जिसके कारण हम इरिटेट हो गए। हमने उसको डांट के धमका के भगा दिया। ठीक है, हमने जो डांट के धमका के भगा दिया, क्या वो हमारा नेचर है? कि वो हमारा नेचर नहीं है। हमारा नेचर तो सहज रूप रहने का है, शांत रूप रहने का है, हेल्पिंग नेचर है। लेकिन वो तो कुछ परिस्थिति ऐसी हो गई कि जिसकी वजह से हम फायर हो गए, एकदम ज्वालामुखी बन गए। तो ज्वालामुखी जो बन गए, उसे अपना स्वरूप तो नहीं मानेगा ना कोई भी, बाहर वाला भी। अरे वो कभी कभी हो जाता है ऐसा बाई चांस, लेकिन ऐसे है नहीं। ऐसा हम भी तो देखते हैं ना, घर में किसी को गुस्सा आ गया और धर दिया मम्मी ने बच्चे के, तो बाद में बच्चा भी समझता है कि मम्मी का ऐसा है नहीं स्वभाव, वो तो गलती कुछ रही मेरी भी, कुछ ऐसी कंडीशन हो गई। तो उसके बावजूद भी बच्चा रोएगा भी तो किसके पास आके आएगा? तो वहीं, क्योंकि वो जानता है कि माँ का मूल स्वभाव तो ममता है। समझ में? मारना काटना पीटना ये उसका मूल स्वभाव नहीं है। देखो बच्चे को उस बात का भरोसा है, छोड़ के मम्मी को चला जाता है क्या? अभी कोई दूसरा आए बाहर का कि बेटा आजा तेरी मम्मी गंदी है, कि छुप जाएगा माँ के आंचल में ही जाके। यानी इतनी बात तो, इतनी प्रतीति तो उस बच्चे को भी है कि भले ही मम्मी चीज़ नहीं दे रही, मम्मी डांट रही है, मम्मी मार रही है, लेकिन फिर भी ये मम्मी का मूल भाव नहीं है। मम्मी का मूल भाव तो कि माँ है, ममता की मूर्ति है। बात समझ में आई? ऐसे ज्ञानी को समझ में आ रहा है कि आत्मा में रागादि हुए हैं, ये विकार हुआ है, लेकिन ये विकार है, ये स्वरूप नहीं है, ये स्वभाव नहीं है। और इस विकार होने पर भी मेरा जो मूल स्वभाव है वो कोई नष्ट नहीं हो गया। अभी मैं इस विकार को मेटूं तो मेरा सहज वो मूल स्वरूप स्पष्ट हो जाएगा, व्यक्त हो जाएगा। इसी बल पे तो वो मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ता है, पुरुषार्थ करता है। नहीं तो फिर पुरुषार्थ का ही लोप हो जाए, क्या हो गया तो हो ही गया। चलिए, इसलिए वो कहते हैं तू इसे अपने आत्म का खेल मत जान। ये जो अशुद्ध भाव हो रहे हैं ये पुद्गल का ही खेल है, पुद्गल के निमित्त से हुआ है, इस अपेक्षा बात है भेद ज्ञान की मुख्यता से। शेष चर्चा कल। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो।